welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing very good question, very important question of mole concept related to NEET and JEE. है ना, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और आप कह दीजिए मोल कॉन्सेप्ट। तो दो डीपीपीस कर ली है तो आप डीपीपी 3 में आइए, नहीं तो पहले दोनों डीपीपी कीजिए तो ये बनाएंगे। अच्छा, आज के क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी है, इजी भी है, 11th वाले बच्चे बनाना चाहेंगे तो भी बन जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्पीड एंड एक्यूरेसी फटाफट करना है, स्पीड तो बढ़ानी है ना। आपको क्या करना है, आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। एक मेथड मैं बता रही हूँ, एक मेथड आपको देखना है फास्ट कौन। आपका मेथड फास्ट है तो आपका मेथड फॉलो कीजिए, लेकिन अगर फास्ट नहीं है तो इस मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को कीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में आंसर सबको आता है, जीतेगा वही जो जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा और सही। ठीक है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट। अब आपको 4 वेट दिए हुए हैं और आपको बताना है सबसे ज्यादा वजन किसका है। सबके मोलर मास पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो चलो निकाल ही लेंगे, है ना। अब सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुक्रोज, तो बेटा सुक्रोज की अगर हम बात करें C12, सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज है C12H22O11। ठीक है, तुम्हें मुझसे तेज करना है, मुझे तुम्हें समझाना है, तुम्हें किसी को नहीं समझाना है, फटाफट आंसर निकालो। तो देखो, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 ग्राम एक मोल का, है ना। अगर 1 मोल सुक्रोज है तो मोलर मास कितना है, 342 ग्राम। लेकिन तुम्हारे पास तो बच्चे 0.2 मोल ही है ना, तो तुम कहोगे अच्छा 342 मल्टीप्लाई विद 0.2। ठीक है, 1 मोल का 342 है ना, तो तुम्हारे पास 0.2 मोल है, तो डबल कर दो, कितना हो गया ये 684 हो गया, डिवाइड बाय 10, तो भाई ये तो 68.4 ग्राम्स है। ठीक है, सेकेंड 2 मोल CO2, 1 मोल CO2 44 ग्राम होता है मोलर मास के बराबर अणुभार, तो हम कहेंगे 1 मोल 44 ग्राम होता है, तो तुम्हारे पास 2 मोल है तो 88 ग्राम्स हो। ठीक है, 10 मोल वाटर, तो बच्चे 1 मोल वाटर 18 ग्राम, है ना, मोलर मास 18 है, तो 10 मोल की बात करूं तो ये तो 180 ग्राम हुआ। ठीक है, और इसको देखें कैल्शियम कार्बोनेट, तो बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 100 होता है ना। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, तुम्हारे पास तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो तुम कहोगे हमारे पास तो ये 200 ग्राम है। अब क्वेश्चन पढ़ लो कि तुम्हें पूछा है सबसे ज्यादा वेट, तो मैं कहूंगी 200 ग्राम सबसे ज्यादा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हाईएस्ट वेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स मतलब एक एक के अंदर जाके गिनो, है ना, मतलब लाइक वाटर, तो बच्चे देखो 18 ग्राम मतलब 1 मोल, है ना, तो 1 मोल वाटर, तो एक वाटर में एटम समझ रहे हो ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना, तो मैं कहूँगी 1 मोल वाटर में 3 मोल एटम है, यानी 3Na। 18 ग्राम ऑक्सीजन, तो गिवन मास 18, मोलर मास 32, तो ये तो बहुत छोटा आंसर है, 18/32, है ना, तो मैं कहूँगी ये 0.5 से थोड़ा बड़ा आएगा, आधा मोल। फिर एटम भी कितने हैं, 2 ही है ना, 1 ऑक्सीजन में 2 है, तो 2Na। तो देखो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी लग रही है, 3Na तो नहीं आएगा, है ना, इसको 16, ये 2 और 32 कितना हो गया, 16 हो गया, तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये तो 3 है। नाउ 18 ग्राम CO2, तो बच्चा 18 मास हो गया, फिर मोलर मास 44 हो गया, और 1 मोल में 3 Na होंगे। CO2 1 C और 2 O, टोटल कितना हो गया 3 Na, तो 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। और 18 ग्राम CH4, तो गिवन मास 18, मोलर मास 16, और देखो CH4 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, टोटल एटम 5 है, तो मल्टीप्लाई विद 5Na। अब तुम कंपेयर कर लो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है। देखो 5Na तो वहीं हो गया, है ना, और 18/16 करूँगी तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है,
और ये तो 1 से भी छोटा होगा। तो अगर ये 3Na है तो ये तो 3Na से बहुत छोटा है। वो तो ये 3Na से छोटा ही है ना, 18/44 है तो ये 3Na से छोटा है, लेकिन वो तो 5Na है और ये 1 से बड़ी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है ऑप्शन डी। तो सबसे ज़्यादा एटम इसमें फाइंड नहीं करनी, कैलकुलेट नहीं करनी, कितने कंपेयर करके आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, N2 एक मॉलिक्यूल है, अंदर नहीं गिनना है। जैसे H2 तो एक H प्लस दूसरा H, लेकिन वो तो एटम है। H2 मॉलिक्यूल है, 2H एटम है। तो पिछले क्वेश्चन में एटम था तो एक एक के अंदर जाके गिनना पड़ा। मॉलिक्यूल तो सब मॉलिक्यूल ही है। अब तुम सबसे ज़्यादा मोल देख लो, जिसके सबसे ज़्यादा मोल उसके सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ आएगा 1/44 N2Na। भाई एक मोल में Na, इतने मोल में इतने। यहाँ आएगा 1/28 N2Na। यहाँ आएगा 1/2 N2Na और यहाँ आएगा 1/16 N2Na। सबके मोल निकाल दो, एक मोल में Na होते हैं, इतने मोल में इतने Na से मल्टीप्लाई कर लो। अब कैलकुलेट फिर नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ कंपेयर करके आंसर देना है और मेरे हिसाब से तुम आंसर दे पाओगे। बोलो क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी सबसे बड़ी वैल्यू है 1/2। समझ गए, आधा है, ये तो बहुत ही छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये 1/16 है। तो करेक्ट आंसर सी। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो एटम है, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, तो मैं कहूँगी एक ऑक्सीजन एटम 16U यूनिफाइड है ना, और ग्राम्स में तो 16U इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है ना, और नहीं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अब तुम्हें लगा ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो देखो एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो तुम कहोगे 16 ग्राम्स, और एक मोल मतलब कितना 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है ना, इतने एटम्स को ही तो बोलते हैं एक मोल, और एक मोल का मास ग्राम में कितना 16 ग्राम। तो एक एटम का मास बताओ, मास ऑफ 1 एटम, तो ग्राम को Na से डिवाइड कर देते, तो मैं कहूँगी 16/Na यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। अब बोलो, अब 32 वाला बच्चा फंस जाएगा, ध्यान रखना एटम की बात चल रही है तो 16 होगा, 16 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो पहला और तीसरा दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर पहला भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, एक ही बात है, दोनों सेम है। चलो आगे बढ़ते। 3.42 ग्राम सुक्रोज dissolved in 18 ग्राम वाटर इन बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सॉल्यूशन। तो सुक्रोज तो शुगर है, पानी में घुल गई तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया, तो कोई बात नहीं, उसमें सुक्रोज भी है ना, C12H22O11 ये भी है, और उसमें वाटर भी है। ठीक है, अब वाटर कितना है, तो तुम्हारे पास वाटर है 18 ग्राम, तो 18 मोलर मास, तो 1 मोल वाटर। अब भाई 1 मोल में ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन के Na एटम है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन H2O, एक वाटर में एक ऑक्सीजन है, 1 मोल में 1 मोल होगा, 1 मोल मतलब कितना हुआ है ना। और यहाँ देखो तो तुम कह रहे हो भाई हमारे पास जो सुक्रोज है वो 3.42 है डिवाइडेड बाय 342, तो भाई ये 0.01 मोल है ना, और एक में देखो 11 ऑक्सीजन है, C12H22O कितना पड़ रहा है 11, तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितने, तो मैं कहूँगी 11 तो एक में है ना, और 1 मोल होता तो है नहीं, लेकिन मेरे पास 0.01 है ये, तो ये कितना आया, तो ये आया 0.11 Na, और उधर से कितना आया Na। ठीक है, तो अब ऐड कर लो, तो ये हो गया मेरे पास कितना 1.11 Na। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, Na कॉमन ले लो, तो 1.11 इंटू Na। ठीक है, तो Na तो वही रहेगा 10⁻23, लेकिन 1.11 से मल्टीप्लाई करो, तो भाई 6.02 को 1.11 से मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, तो ये आएगा तुम्हारे पास 6.68। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए 6.68 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट ये तो मैंने कितनी बार कर रखा है। हीमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली इतना आयरन, मोलर मास हीमोग्लोबिन का दे रखा है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो एक तरफ तो है हीमोग्लोबिन, एक तरफ है आयरन, ठीक है। अब आयरन 0.33% है, मतलब अगर आयरन 0.33 ग्राम है ना, तो हीमोग्लोबिन कितना है, तो हम कहेंगे 100 ग्राम है। अब हीमोग्लोबिन का पूरा मास तो दे ही रखा है ना, कितना 67/200, तो आयरन कितना है निकाल दो, एक्स मान के सॉल्व कर लो, चाहे इसका 33.33% निकाल देते, तो मैं कहूँगी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100x इक्वल्स टू 67200 मल्टीप्लाई विथ 0.33, x की वैल्यू निकालो तो 672 मल्टीप्लाई विथ 0.33। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 56 आना चाहिए, नहीं 56 नहीं, 672 मल्टीप्लाई विथ 0.33, ये आएगा 221.7। ठीक है, तो इतना ग्राम जो है उसके अंदर आयरन है। अब आयरन एटम्स बताओ, तो बच्चे एक आयरन एटम 56 होता है क्या, एक मोल आयरन एटम की बात करूं तो 56 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा एक आयरन मतलब 56 ग्राम ले सकते हो आप, है ना। तो अब ये नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकाल दो, नंबर ऑफ Fe एटम्स। तो आयरन का पूरा मास कितना आ रहा है, तो मेरे पास तो आयरन का इतना पार्ट है 221.76, एक आयरन कितना होता है तो 56, तो मेरे हिसाब से लमसम 4 टाइम्स है, 50 का 200 और उसका 24 है, तो लमसम तो हम कहेंगे 4 एटम तो कम से कम सेट होने चाहिए। तो इतने परसेंट में 4 एटम आयरन हो जाएगा, तो 4 एटम आयरन यानी आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम कैल्शियम। तो पहले ऐसे काम करो, मोल निकाल, तो तुम कहोगे मोल होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो गिवन मास 2 और एटॉमिक मास कितना 40। ठीक है, तो तुम्हारे पास मोल आ गया कितना 1/20। क्लियर। अब तुमसे पूछा एटम कितने, तो बच्चे एक मोल में Na होते, इतने मोल में कितने होंगे, तो हम कहेंगे 1/20 इंटू Na, और Na कितना होता है 6.02 10⁻23। तो पावर तो एक कम कर दो और इसको आधा कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया 3.01, और पावर जो है एक कम हो जाएगी तो 10⁻23 की जगह क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी, है ना, एक पावर कम कर दो। The point given as full stop at the end of a sentence by a graphite pencil weighs 2 × 10⁻⁻20 grams कार्बन, है ना, क्योंकि ग्रेफाइट मतलब कार्बन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सच अ पॉइंट। ठीक है, कार्बन ही है, देखना ग्रेफाइट में उलझ मत जाना। ग्रेफाइट पेंसिल का जो टिप होता है ना, पेंसिल का टिप क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, ग्रेफाइट मतलब ही कार्बन होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके गिवन मास कितना है, पहले हम मोल निकाल देते हैं। तो गिवन मास है 2 × 10⁻⁻12, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये मेरे पास मोल्स आ गए, कितना है तो मैं कहूँगी 1/6। ठीक है, और एटम्स निकाल लें तो एक मोल में कितने होते हैं 6.02 × 10⁻23, ये मल्टीप्लाई भी करना है भाई 10⁻⁻12, तो इसको तो मैं 1.01 के आसपास ले लेती हूँ। पावर तुम खाली देख लो, है ना, तो पावर जो है वो हम देखें 10⁻23, और ये कम कर दो तो मान लो 24 है तो 12 कम हो गया ना, तो 12 की जगह 11 बच जाएगा। तो मेन तो बस तुम्हें पावर से आंसर निकालना है, तो 10 की पावर जो है 11 जो है दैट शुड बी करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, assume the human body contains 80% वाटर, पूरी बॉडी में 80% पानी है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट आर इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु हैज अ मास ऑफ 65 kg। ठीक है, एक आदमी का वेट 65 किलो है और 80% पानी है, तो वाटर का मास निकाल देती हूँ, मास ऑफ वाटर, तो भाई 65 किलो का आदमी है
है ना, और उसका 80% पार्ट जो है वो वाटर है, ठीक है। अब ये मास तो किलोग्राम में है ना, मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी मोल निकालने बैठोगे तो ग्राम्स चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके 800 इंटू 65, ये मास आ गया वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो पहले मोल निकाल दो, तो मोल हो गया 65, गिवन मास ये रहा 65 इंटू 800 अपॉन मोलर मास कितना 80, है ना। अब मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो मॉलिक्यूल्स क्या, इसको n से मल्टीप्लाई कर लो, तो 65 यही निकाल देती हूँ, मॉलिक्यूल निकाल ना, मैं यही निकाल देती हूँ ना, मोल्स निकाल दिया, अब मॉलिक्यूल्स निकाल दो। देखो हमें तो आंसर निकालना है फटाफट, तो हम कहेंगे 6.02 10 टू द पावर 23, तो ये लगभग 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करो, पावर जो है 23 और 2 कम कर दो, पावर तो मुझे 21 के आसपास नजर नहीं, अच्छा 25 हो गई, 23 और 2 ऐड हो गया ना, 25 हो गई, और ये 1/3 हो गया तो ये और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो बैठेगा दैट वुड बी 17.39 इंटू 10 टू द पावर 26, चेक कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। सबसे सिंपल है कॉन्सेप्ट, बनना आंसर कैसे आएगा, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, सारे एटम्स बताने 1 मोल में, ठीक है। अब देखो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 Cr2 O7, पहले तो एक में एटम गिन लो, तो देखो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन O2 है ना, तो भाई 2 तो नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो ओके 8 हाइड्रोजन भी हो गए। Cr2 तो क्रोमियम एटम 2 है, और ऑक्सीजन एटम तो भाई 7 ऑक्सीजन एटम है, गिन लो, तो कितना हो गया 10 12 और 19 हो गया, 19 एटम्स तो एक में हो गए, एक अमोनियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूल लेते हो ना तो उसमें 19 एटम है। अब अगर ये एक मोल है तो मोल का गेम तो पता ही है ना, तो 19 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो देखो 10 टू द पावर 23 रहेगा। मुझे क्या लग रहा है पहला दूसरा तीसरा आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और 19 का 6 टाइम्स करोगे तो 114 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी 114। 11.2 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी वेज 14 ग्राम। अब देखो अगर गैस 11.2 लीटर है तो वजन कितना है 14 ग्राम। अब गैस अगर 22.4 लीटर होती तो वेट कितना होता, तो हम कहेंगे डबल कर दो 28 ग्राम, इसका डबल किया तो डबल हो जाएगा। अब 22.4 लीटर 1 मोल होता है ना, और 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। तो इन चारों में से 28 कहाँ मिलेगा, नाइट्रोजन में मिल जाएगा, CO2 में तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 333 ग्राम ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2। तो भाई गिवन मास तो 333 ग्राम है, मोलर मास तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई, है ना। एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, तो 27 का डबल हो गया 54। फिर सल्फर 3 है ना, तो सल्फर का 32 मल्टीप्लाई विथ 3। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 12 ऑक्सीजन है, तो 12 इंटू 60, और वाटर मॉलिक्यूल 10 है, तो अच्छा वाटर मॉलिक्यूल 18 है, तो 18 इंटू 18, तो ये हो गया 54, और ये कितना हो गया 96, और वो कितना हो गया 160 और 32 192, है ना। और 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई विद 18 324, ठीक है। अब 324 में हम कितना ऐड कर दें, एक तो 192 प्लस 96 प्लस कितना था 54 था ना, 54 666 है भाई ये 18 इंटू 18,
तो भाई ये मास आया 666, ठीक है। तो गिवन मास 333, मोलर मास 666, तो ये तो आधा मोल आ गया। अब इसने पूछा क्या है, मॉलिक्यूल यानी Na, ठीक है। तो अब चेक कर लो, तो तुम्हारे पास तो 3.01 इंटू 10⁻23 आना चाहिए। 12th का आंसर 9 मोल। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O, ठीक है। सल्फर हमने कितना लिया, सल्फर हमने 3 ले लिया, ऑक्सीजन हमने 12 ले लिए, ओके। और वाटर मॉलिक्यूल 18 इंटू 18, अच्छा सॉरी, हाँ ये आया आपके पास, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। मोल कितना आ गया, तो हम कहेंगे हाँ हाफ मोल, हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ, ध्यान से पढ़ो, वाटर मॉलिक्यूल है ना, मेरे को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल पूछा है। तो भाई एक में तो 18 वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक पूरा ये जो आपका कंपाउंड है इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने, 18 है ना। तो अगर आधा मोल है तो वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 9A हो जाएंगे, है ना। तो बस वाटर मॉलिक्यूल ही तो पूछा है, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, है ना। समझ गए ना मेरी बात। एक मोल में कितने, 18 है, तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे, 18 का हाफ इंटू Na, यानी 9Na, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Next, the atomic weight of two elements A and B are 40 and 80. X gram of A contains Y atom. How many atoms are present in 2x grams of B? ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास दो एलिमेंट है, एक तो A है, एक एलिमेंट तुम्हारे पास B है ना। एटॉमिक वेट एलिमेंट A का 40 है और इसका 80 है। अब मैंने इसका x ग्राम ले लिया, ठीक है, तो इसके मोल निकाल देते हो। गिवन मास x, एटॉमिक मास 40, और है ना। अब ये इसका एक मोल निकाल दिया, जितने एटम्स आएंगे वो, ठीक है। अब हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम्स ऑफ बी, इसका वेट मैंने 2x ले लिया, एटॉमिक मास कितना है 80। तो देखो यहाँ मोल कितने आए, x/40, ठीक है। यहाँ मोल कितने आए, तो भाई यहाँ पे भी मोल तो x/40 है। तो अगर इतने मोल में y एटम है ना, तो उसके भी मोल तो सेम है, तो एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। तो अगर एटम सेम होने चाहिए तो आपका आंसर बताओ, y एटम। बात समझे ना भाई। इसका x ग्राम है, इसका 2x ग्राम है, इसका एटॉमिक मास 40 है, इसका एटॉमिक मास 80 है। इसके मोल निकाल दिए, इसके भी निकाल दो, है ना। तो एक मोल भी, ए भी एक एटम है और या एक कंपाउंड हो गया, तो इसमें जितने एटम होंगे उतने के उतने एटम सेम होंगे ना उसमें, है ना। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे एटम्स जो है x/40 की वैल्यू y है, तो x/40 तो है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी y, तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे। आई बात समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच गैस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, विच गैस, अभी गैस तो यहाँ पे हमें कुछ नजर आ नहीं रहा है। तो देखो 24 ग्राम कार्बन मतलब 2Na, 27 ग्राम एल्यूमिनियम मतलब ओनली Na, 56 ग्राम आयरन मतलब Na, और 108 ग्राम सिल्वर मतलब भी Na। तो विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एटम तुम्हें कहाँ मिले, तो देख लो 2Na इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सरल था। अब देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो वैसे तो ना हाइड्रोजन 1 यूनिफाइड होता है, और यूनिफाइड को एक्चुअल मास ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो या तो Na से डिवाइड कर दो, या तो Na से डिवाइड कर दो, या 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारी इच्छा है, ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है ना। एक एटम का मास इतना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो पहले सबके मोल निकालो, फिर जितने एटम है उसे मल्टीप्लाई करो और Na से, है ना। तो 11 ग्राम, मोलर मास 43, ये मोल आ गए। अब एक CO2 में 3 एटम है, तो इतने मोल में कितने होंगे, 3 Na, 44 है सॉरी, 11/44, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, मतलब 0.25 इंटू 3 Na, ठीक है। अब यहाँ देखो
4 ग्राम हाइड्रोजन, तो गिवन मास 4, मोलर मास 2, और एक हाइड्रोजन में 2 एटम है तो 2Na, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर ही 4 है। 5 ग्राम अमोनिया, तो ये बहुत छोटा है, देखो 5 डिवाइडेड बाय 17, अच्छा लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं, तब भी ये इतना बड़ा नहीं है ना। देखो 20 है, 20/17 तो 1 पॉइंट समथिंग होगा मेरे पास, तो 4 इतने ऑलरेडी पड़ा है तो सेट नहीं होगा। 8 ग्राम SO2, तो 8 मोलर मास 64, S का 32, O2 है ना 64, और एटम कितने हुए 3 है, तो ये तो 8 8 है तो 3/8, तो सेट ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा आंसर जो है बच्चे वो 4 Na, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर अगर डेंसिटी 1 है, तो पहली बात 18 ml मतलब 18 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है ना, तो 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ग्राम 1 ml के बराबर है, तो वाटर 18 ml है मतलब 18 ग्राम है। ठीक है, अब 18 ग्राम है तो मोल निकालो, तो तुम कहोगे मोल गिवन मास 18, मोलर मास 18, मोल तो 1 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है, तो देखो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक में 10 है ना, तो एक मोल में कितने हैं, तो 1 × 10 × Na, मतलब 23 की जगह 24 वाला आंसर जो है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, तो भाई अगर 1 मोल P4 है ना, 1 मोल P4 है, तो एटम की बात करो तो 4 हो जाएंगे, है ना, और अगर ये 1 मोल है तो एटम 4 मोल हो जाएंगे, यानी 4 Na। ठीक है, और मॉलिक्यूल की बात करो तो बेटा P4 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल की बात करो तो मॉलिक्यूल अगर ये आएगा तो Na आएगा। अब तुम आंसर लगा लो, 1 मोल है तो 1 मॉलिक्यूल नहीं होगा, Na मॉलिक्यूल होंगे, तो पहला आंसर गलत। 4 मॉलिक्यूल नहीं होंगे, 4 तो एटम होंगे, दूसरा आंसर गलत। और 1/4 तो 1/4 के होंगे, एटम तो 4 गुना होंगे, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा वही बचता है। और वैसे भी ऐसे कर लो, 4 Na, 4 × 6.02 × 10⁻23, तो 24 तो वैसे ही बन गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बन रहे क्वेश्चन, सिंपल है, फटाफट बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझाने के चक्कर में थोड़ा धीरे बना रही हूँ, तुम थोड़े और मुझसे पहले फटाफट आंसर बनाओ। ठीक है, फिर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ 6 कार्बन 12, तो बेटा 12 ग्राम मतलब 1 मोल तो आपने बता ही दिया है ना, तो मोल कितने तो मैं कह दूंगी 1 है। नाउ स्टूडेंट 6 कार्बन 12, अब अगर एक एलिमेंट को ऐसे x से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखते हैं, तो 6 है तो बच्चे प्रोटॉन तो 6 है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल तभी होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और न्यूट्रॉन तो 12 में से 6 कम कर दो तो न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 12 18। तो एक की बात करूँ ना, एक कार्बन की, तो इसमें टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिला के 18 है। ठीक है, और इसने भी क्या पूछा है, सब मिला के पूछा है ना, 12 ग्राम कार्बन यानी 1 मोल, तो मैं कहूँगी 18 मोल यानी 18 Na। अब 18 Na तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, देखो सेकंड ऑप्शन बनेगा नहीं, थर्ड बनेगा नहीं, ओनली 18 बनेगा नहीं, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। 18 को Na से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो करना ही क्यों है, कंफ्यूजन होता करो ना, अदरवाइज सिंपल। नाउ नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला तो और दे रखा है तुम्हें, फिर क्या चाहिए, देखो Na4FeCN6, इस अकेले में सोडियम कितने हैं, तो भाई इस अकेले में 4 सोडियम एटम है, बोलो अगर ये 1 है तो सोडियम कितने हैं, तो हम कहेंगे 4 है। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल होता तो वो 4 Na होते, लेकिन ये तो 2 मोल है ना, तो वो 4 × 2 × Na, सोडियम था ना, मैंने एवोगैड्रो पढ़ लिया। ठीक है, तो 4 × 2 × Na × सोडियम एटम, मैं कंफ्यूज नहीं इसलिए सोडियम एटम लिख रही हूँ। अब देख लो 8 × 6.02
इंटू 10⁻23। तो 48 के अराउंड आंसर होना चाहिए। लो तो आंसर निकालना ही क्यों है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सरल है ये भी, है ना, ये थोड़ी इजी है डीपीपी। देखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ कैल्शियम +2 एंड क्लोराइड माइनस इन 1 ग्राम एनहाइड्रस CaCl2। तो उसका अगर मोलर मास भी निकालने जाओगे ना तो 111 ही आएगा। कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई विद 2, तो मोलर मास भी 111 है। अब तुमसे मोल पूछे तो मोल तो तुम एक कह दोगे, गिवन मास 111 और मोलर मास 111, तो ठीक है। अब कैल्शियम +2 कितने और क्लोराइड कितने, तो देखो CaCl2 में कैल्शियम तो 1 है और क्लोराइड कितने हैं, 2 है। तो भाई अगर ये Na है तो ये 2 Na है। अगर ये 1 मोल की बात करो ना तो 1 मोल में कैल्शियम 1 मोल है यानी Na, तो क्लोराइड कितना है, 2 मोल है, 2 Na। तो ध्यान से करना, इसका कैल्शियम आगे क्लोराइड पीछे, मतलब Na और 2 Na। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 16 ग्राम SOX ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर, ठीक है। वेट तो है 16 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर। गैस कौन सी है, SOX, एक्स की वैल्यू पता नहीं। अब अगर मुझे यहाँ 22.4 लीटर का वजन पता चल जाए तो मुझे मोलर मास पता चल जाएगा, क्योंकि 22.4 लीटर क्या होता है, 1 मोल, है ना, और 1 मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास। अब 5.6 का 4 टाइम्स है क्या, 22.4। देखो 5 का 4 गुना 20 और 6 का 24, तो 20 और 2.4 22.4, तो इसका 4 टाइम्स है, यानी इसका भी 4 टाइम्स, यानी 64 ग्राम्स। तो SOX की वैल्यू 64 है, तो SO2 रखोगे तो आ जाएगा 32 और 32। नहीं तो तुम ऐसे कर लो, देखो SOX का मोलर मास कितना है, तो तुम कह रहे हो 64। तो देखो सल्फर का तो 32 होता है, ऑक्सीजन कितने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऑक्सीजन का तो 16 है, इक्वल्स टू 64। तो 16x इक्वल्स टू 64 माइनस 32, तो 16x इक्वल्स टू 32, तो x इक्वल्स टू 2। डायरेक्ट कर लेते, SO2 रखोगे तो आंसर 64 ही तो आएगा, है ना। तो तुम्हारी इच्छा है तुम्हें कैसे आंसर बिठाना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते फिर से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम। अच्छा, अब कितने मोल, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, इसमें मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम है, ओके। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मतलब तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तुम्हारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, 1 kg, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्या, है ना भाई। इतना वजन हो तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर इतने वजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे। बोलो, तो हमने क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 1/9.1, 1/9.1 इंटू 10⁻³ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तुम्हें मोल पूछा है तो मोल का फॉर्मूला याद है ना, गिवन एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो दी गई संख्या, गिवन नंबर ये है 1/9.1 इंटू 10⁻³ इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये यही आ रहा है, ठीक है, ये मोल आएगा। तो अब बोलो, तो तुम्हारा आंसर सेट होगा, अच्छा 31 और 23, मोल निकालो, तो 1/9.1 तो ठीक है, 6.02 भी ठीक है, 23 और 31 7 और 8 का गैप है ना, तो 10⁸ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा आंसर सेट होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना कैसे। देखो भाई, इतने इलेक्ट्रॉन, इतना वजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर निकालना है। मतलब मान लो कि 100 kg है, पहले भी सिखा रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन करा रखा है, 100 kg है तो मान लो 10 बॉक्स आ रहे, है ना। अब तुम कह रहे हो नहीं 1 kg है तो कितने बॉक्स आएंगे,
तो क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे ना इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ही तो निकालोगे। भी 100 किलो में 10 बॉक्स आ रहे हैं तो इधर 1 किलो कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी 100 से डिवाइड कर दो, 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये इस तरह से करना है। तो एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर तो मोल का फॉर्मूला लगा दो, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये तुम्हारा गिवन नंबर है, इसको Na से डिवाइड करोगे, बस बन जाएगा। नेक्स्ट 24 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी ऑक्यूपाई। तो बेटा 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो 2 मोल का वॉल्यूम क्यों परेशान होना, 2 मोल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो 44.8 लीटर हो जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ H2। अच्छा हाँ, एनटीपी है ना, तो एनटीपी पे थोड़ा कम होता है वॉल्यूम, है ना, 22.4 की जगह 22.2 या 17 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा कम होता है एनटीपी पे अगर हम एक्चुअली देखें तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कम लिखना है इसमें, यानी कम में भी क्या ही बचेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या बचा है ना। तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा 44.2 ले लेते हैं, लमसम। ठीक है, ये एसटीपी पे, एनटीपी पे थोड़ा सा कम हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। आंसर इसका गैसेस स्टेट में आएगा, क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, तब उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एनटीपी कोरिस्पॉन्ड्स टू। तो 4.48 लीटर मीथेन का है, तो मोल निकाल दो, है ना, मोल का फॉर्मूला लगा दो अगर तुम्हें याद है तो। गिवन वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4। भाई मुझे तो 1 मोल का पता है, अब आपके पास जितने भी वॉल्यूम है वो बता दो, उसको मैं अपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी, मोल तो आ ही जाएगा। तो फिलहाल तुम्हारे पास है 4.48 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, तो 224 और 448 डबल हो गया, तो मोल तो बच्चे तुम्हारे पास 0.2 है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, इतना मोल तो है नहीं। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, इतने मोल तो है नहीं। 3.2 ग्राम मेथेन, तो 3.2 चेक कर लेते हैं। मोल 0.2, मास निकालना है। मीथेन का मोलर मास कितना है, 16। हाँ, तो 3.2 मास तो ठीक आ रहा है, 3.2 ग्राम्स। ठीक है, और 1 इंटू 1.2 मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 होता है ना। तो 6.02 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1.2 तो बनेगा, लेकिन 10⁻23 रहेगा, 22 तो नहीं होगा ना, इसलिए पहला आंसर सही नहीं होगा। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका है क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी वेज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम तो 5.6 लीटर है और वजन कितना है, तो हम कह रहे हैं 8 ग्राम। अब अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता, क्योंकि ये 1 मोल होता है, तो इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो, तो कितना हो गया 32। इसका 4 गुना किया तो इसका भी 4 गुना कर दो, 32 हो जाएगा। अब वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, 32/2, 16 है ना। तो गैस की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, तो तुमको होगी 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल है, सरल लग रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं, बार बार मैं आपको कैमरा फेस करके बता भी नहीं रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लो, कहीं अटक जाओगे तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी तो फटाफट सॉल्व करके आंसर बनाने। ठीक है, इसको डीपीपी मान के चलो। अच्छा, ये टेलीग्राम पे मैंने इसका क्वेश्चन पेपर दे दिया है ना, ये पैनल का स्लाइड मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, आप पहले की क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ठीक है, फिर जो बन जाता है वो मैच कर लो, स्पीड बढ़ा लो, और जो बनता नहीं है उसको चेक कर लो। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो मैंने थोड़ा स्पीड लिख रहा है तो धीरे करके देख लो, हालांकि सरल क्वेश्चन लग रहा है, ज़्यादा भारी है नहीं है। ठीक है, तो चलो तैयारी हो जाएगी बच्चों, एक बार ये डीपीपी कर लेंगे ना, 3-4 डीपीपी कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, तो फिर आपका जेई लेवल का मोल कॉन्सेप्ट तैयार है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो, इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन अ कंटेनर। अब देखो, तुम ऑक्सीजन भी ले रहे हो, हाइड्रोजन भी ले रहे हो और मीथेन भी ले रहे हो, मास तीनों का बराबर ले रहे हो। मान लो मैंने तो 1 ग्राम ले लिया, तो 1/32, 1/2 और 1/16 ये मोल्स आ गए। द रिस्पेक्टिव मोल रेशियो, तो ये मोल्स का रेशियो ही तो है,
अब सिंपल में कन्वर्ट करो तो देखो जो सबसे नीचे बड़ा नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये तो 1 बने और ये 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये तो आया, रेशियो निकालना है तो अगर ये 1 है तो ये 16 है और वो कितना है 2, तो 116 यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। ठीक है भाई, अब ए की वेपर डेंसिटी जो है वो वेपर डेंसिटी ऑफ बी की क्या है 4 टाइम्स है। ठीक है, ए की वेपर डेंसिटी बी की 4 टाइम्स है। ओके, मोलर मास ऑफ बी इज एम। ठीक है, अब इसका मोलर मास कितना है, तो इसका मोलर मास m है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए बता दो, ए का मोलर मास कितना होगा, तो क्या बताओगे। देखो वेपर डेंसिटी जो है इसकी 4 गुना है, मोलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन से बढ़ाओगे तो आएगा नहीं। देखो अगर मोलर वेपर डेंसिटी 4 गुना है ना, तो मोलर मास भी क्या होगा 4 गुना होगा, क्योंकि आधा तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें लगे कि भाई ना ये वेपर डेंसिटी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, मान लो मोलर मास लिख देती हूँ, तो इसका मोलर मास मान लो m है तो ये m/2 हो जाएगा, तो वो तो इधर भी होगा ना भाई, m/2 तो इधर भी होगा ना, नहीं होगा क्या, वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास बाय 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, उससे क्या कंपैरिजन तो सेम ही आएगा ना। तो a का मोलर मास b के मोलर मास का क्या होगा 4 गुना। ठीक है, तो आपको माथापच्ची करनी नहीं है, सीधा आंसर 4 टाइम्स करना है, जितने गुना वेपर डेंसिटी उतने गुना मोलर मास। और तो बोलेंगे वेपर डेंसिटी तो क्या होती है मोलर मास की आधी होती है, तो वो तो इधर भी मोलर मास आधा होगा, तो इसका भी तो आधा होगा ना, तो दोनों साइड आधा आधा होगा ना, तो बात तो वही रहेगी ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आ गए क्या। ठीक है, 20 नहीं एक ही क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओस्टवाल मेथड। ठीक है, ओस्टवाल मेथड है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस 25.2 ग्राम HNO3। तो ठीक है, देखो 3 मोल NO2 दिया है, 3 मोल NO2 चाहिए 2 मोल HNO3 बनाने के लिए। सही है, 2 मोल HNO3 मतलब समझे 2 × 63 ग्राम है ना, और यहाँ पे भी वेट ही पूछा है ना, तो यहाँ वेट चाहिए 3 × NO2। बोलो O2 का कितना होता है 32 और N का कितना होता है 28, तो 32 और 28 करो फटाफट, 32 32 40 और 60, ये इतना ग्राम चाहिए इतने ग्राम को बनाने के लिए। तुम्हारे पास है 25.2 ग्राम, तो ये कितना चाहिए, तो ये x ग्राम है ना। अब x की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, 2 × 63 x इक्वल्स टू 3 × 60 × 25.2। अब इसको बैठ के सॉल्व कर लेना, तो मैं तुम्हें आंसर बताती हूँ। तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए। बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे। आंसर तो उलझ ही रहे सारे 3 × 60 और 2 × 63 है ना, तो आपका आंसर जो है मैं लिख देती हूँ 29 है ना, ऑप्शन ए 27.6। समझ में आ गया। देखो 3 मोल है, 2 मोल बनाना है, 2 मोल मतलब 2 × 63, 1 मोल का वेट मोलर मास होता है, इसका 3 मोल है 3, और मोलर मास ऑक्सीजन का 16 32 और 28 है ना, तो 32 और 28 कितना हो गया 40 50 60। ठीक है, तो 3 × 60 ग्राम इसका चाहिए, इसका बनेगा 126 ग्राम। अब इसका 25.2 ग्राम ही बनाना है, तो इसका कितना चाहिए x ग्राम। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर आसपास है ना, ये शुरू के 2 आंसर आसपास है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। ओके, फिर अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स CO2 and N2O in the ratio 2:5 by mass. Okay, then the ratio of number of molecules of CO2 and N2O। तो देखो पहले तुम्हें इनका मास का रेशियो दे दिया, एक तरफ है CO2 एक तरफ है N2O, मतलब अगर इसका मास 2 ग्राम है तो इसका मास 5 ग्राम है, तो इसके मोल निकाल दो। तो बेटा ये हो गया 2/44, और यहाँ मोल निकाल दो, तो N2 कितना हुआ 28 और 16, 28 और 16 कितना हुआ आपके 28 और 16 30 34 और 44
ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो, तो जो ये मॉलिक्यूल है वो यही, तो ये तो बराबर ही 44 कैंसिल हो गया, तो ये रेशियो आपका रहेगा 2:5। ठीक है, वापस वही रेशियो रहेगा जो पहले था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया भाई, इसका मास अगर 2 ग्राम है तो इसका मास 5 ग्राम है, इसके मोल निकाल दो तो 2/44, इसके मोल निकाल दो 5/44। ठीक है, तो मोलर रेशियो ये है। अब तुम्हें लगे 2:5 कैसे आया, तो इधर भी 44 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 44 से मल्टीप्लाई करो, तो 2:5 ही तो आएगा वापस, है ना। और ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो बस। और यहाँ तो एटम का रेशियो भी सेम आता, क्योंकि CO2 में 3 एटम है और N2O में भी 3 एटम है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। तो बच्चे यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है ना आपको, NH2CONH2। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन 2 बार है, N और N, तो नाइट्रोजन का मास है 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 4 है ना। इधर भी H2 है और इधर भी H2 है। ठीक है, टोटल कितना आएगा, तो यूरिया का मास 60 आएगा। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो देखो 60 में 28 पार्ट तो नाइट्रोजन का ही है, तो 50% से थोड़ा कम ले लो, बाकी क्या, 50% थोड़ा कम है ना, तो बस बाकी तो तुम्हें दिख ही रहा है, आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व वो करेगा जो टाइम वेस्ट करना चाह रहा है। आपको सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। दिख ही रहा है, 30 होता तो 50% होता ना, तो 50 से थोड़ा कम हो जाएगा, और तो क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन कर लिया हमने 31। चलो फटाफट आगे बढ़ते। 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस MgU। तो देखो Mg, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं, क्या बनेगा, MgU। बैलेंस कर लेते पहले तो ये। ठीक है, अब देखो अगर ये 24 ग्राम है, मैग्नीशियम 24 ग्राम है, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो भाई 24 + 16। ठीक है, तो 40 हो गया क्या, ये 24, 30 और 40, हाँ, तो ये 80 ग्राम्स हो गया, है ना। अब तुम्हारे पास ये 1.2 ग्राम है, तो ये कितना होगा, x1। शॉर्टकट कैसे करोगे, इसका आधा करो, तो ये 12 होता, तो वो 40 होता, तो ये 12 नहीं है, 12/10 है, तो 40/10 हो जाएगा, तो 4 ग्राम हो जाएगा, तो 4 ग्राम ऑप्शन में है ना। ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, ये भी करा रखा है तुम्हें पहले, एक सेकेंड, 32 का आंसर आपको ए दे रखा है, वापस देखते हैं। 1.2 ग्राम, ठीक है भाई, 24 ग्राम, 24 और 30 40 80 ग्राम। ठीक है, ये 24 है, तो ये 80 ग्राम है। 1.2 ग्राम Mg विल प्रोड्यूस MgO = ठीक है, 24 का 80, तो अगर ये 12 होता तो 40, और ये 1.2 होता तो 4 ग्राम, तो करेक्ट ही था। और 4 ग्राम 0.05 मोल होता है क्या, 4 ग्राम Mg मतलब 4 और 24, तो ये कितना हुआ, 1/6 हुआ ना, गिवन मास 4, सॉरी 4/MgO 40, तो ये 0.01 होता ना मोल में, तो 0.01 सही तो है भाई। अगर ये 22, हाँ हर बार ये गलती क्यों होती है। देखो Mg का 24 नहीं होता, 24 इंटू मतलब Mg का 24 होता है, लेकिन यहाँ 2 मोल है ना, तो ये ऐसे करना है। ठीक है, 2 × 24 है, तो वहाँ 80 है, अब ये 1.2 है, तो ये x अब निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। समझ गए ना मेरी बात, मैंने Mg ले लिया था 24 नहीं, 2 × 24। ठीक है, मतलब कितना हुआ ये 48 ग्राम। तो अब अगर 48 ग्राम है तो 80, और अगर ये 1.2 ग्राम है तो x। अब इसको सॉल्व कर लो, तो बच्चा इसको सॉल्व कर ही लेते। चलो क्या हो जाएगा, 2 × 24 x = 80 × 1.2। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो, तो 80 × 1.2 / 2 × 24।
चलो 12 और ये हो गया 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2 ग्राम्स। 4 ग्राम तो है नहीं, 2 ग्राम्स, तो 4 ग्राम आंसर नहीं हुआ, 40 मिलीग्राम नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो अब आंसर 0.05 मोल में कन्वर्ट कर दो, 2/40 0.05 आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से करेंगे। इंसुलिन में इतना % सल्फर है, व्हाट शुड बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। अब कुछ नहीं करना, देखो इधर लिखो इंसुलिन, है ना, इधर लिखो सल्फर। अब 3.4% सल्फर है, मतलब अगर इंसुलिन 100 ग्राम है तो इसका 3.4% यानी 3.4 ग्राम सल्फर होगा इसे। ठीक है, अब मुझे बताओ सल्फर का एटॉमिक मास 32 तो ले ना कम से कम, एक सल्फर एटम होगा, एक मोल सल्फर होगा या एक सल्फर एटम होगा तो 32 ग्राम ले लूँ, तो ये कितना होगा, इसको x मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा 941 के आसपास आएगा। ठीक है, 33 सी आंसर। हाँ, ये आपका 941 के आसपास आएगा। आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट देखो, एन एलिमेंट ए एटॉमिक वेट दे रखा है, दूसरा एलिमेंट बी उसका भी एटॉमिक वेट दे रखा है। एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट 75, इसका 25 है। टू फॉर्म अ कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेन्स 75% तो ए। ठीक है, अब 75% मतलब ए जो है वो 75 ग्राम मान लेते हो, तो बी कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 25 ग्राम। अब ए का एटॉमिक वेट तो 75 ही है और बी का एटॉमिक वेट 25 है, तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है ना, तो इसके 1 मोल से क्या होगा, इसका 1 मोल कंबाइन होगा, तो बस फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 पे 1 यानी 1:1, तो आंसर हो गया ए बी। नेक्स्ट, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। ठीक है, अब CH है ना, तो इसका मास कितना हुआ, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हुआ 30। अब मोलर मास 78 है, तो N की वैल्यू निकालो। N होता है मतलब कितना गुना है, एम्पेरिकल का कितना टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मोलर मास तो 17 है, ये 13 है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 13 6 78। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का 6 टाइम्स होगा। ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने तुम्हें, पिछले डीपीपी में सॉल्व करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला पूरा समझा रखा है। ठीक है, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आंसर तुम्हारा C6H6, तो 35 का आंसर इन्होंने दिया है डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। ओके, 36 ग्राम कार्बन मिक्स्ड विद 142 ग्राम क्लोरीन, तो भाई कार्बन CCl4 बनाता है, तो पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, अब कैलकुलेट द CCl4 प्रोड्यूस्ड एंड द रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट। 36 है और 142 है, फिलहाल तो मुझे 1 मोल चाहिए और ये कितना चाहिए, 2 मोल। क्वेश्चन में कार्बन 36 है, मतलब ये 3 मोल है, और क्लोरीन जो है कितना है, 142 है, और मास इसका 71 यानी ये 2 है। अब देखो, अगर ये 1 है तो ये 2 मोल चाहिए, अब अगर ये 3 है तो ये 6 चाहिए ना, 1 पर डबल चाहिए तो 3 पे 6 चाहिए, 6 तो नहीं है, तो भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा आंसर। ठीक है, अब तुम कह रहे हो भाई हमारे पास तो ये 2 मोल है, मास ऑफ CCl4 प्रोड्यूस्ड, तो देखो अगर ये 2 मोल लेती हो तो ये तो 1 मोल ही बनेगा। क्लोरीन की जरूरत कितनी है, 2 मोल, तो हम कहेंगे हाँ 2 मोल तो है, तो ये 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल का मास, तो कार्बन का 12, Cl का 35.5 मल्टीप्लाई विद 4, तो 12 प्लस 71 और 71 142, तो 154 और 164, तो ये तो 164 बनेगा। अब अगर ये 2 मोल चाहिए तो ये 1 मोल चाहिए, है ना, 1 मोल मतलब 12 ग्राम ही चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास तो ये 36 ग्राम है, तो हम कहेंगे ना 24 ग्राम लेफ्ट, काम ही नहीं आएगा। ये 2 मोल यूज़ होगा तो ये 1 मोल यूज़ होगा, मतलब 12 ग्राम यूज़ होगा, आपने तो 36 ग्राम ले रखा है, तो हम कहेंगे 24 ग्राम बच जाएगा, और वो बनेगा कितना,
है ना। तो आपका आंसर है 36। एक बार चेक कर लो, 154 तो नहीं है, 71, 142, 144, हाँ 154 है ये, ठीक है, ये 154 है। ओके, तो बचेगा कितना 24, बनेगा कितना 154। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सिंपल है ये भी। देन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन सल्फर को मिक्स किया, ये बना, ठीक है। 5.6 मोल ऑफ SO, SO नहीं है, SO2 होना चाहिए ना, SO2 reacts with 4.8 mole of O2 and excess of water. What is the maximum number of moles of H2SO4 can be produced? मतलब आपकी इक्वेशन देखो, आपकी इक्वेशन है ट्वाइस SO2 प्लस O2 प्लस वाटर, और आपका जो आंसर है वो है ट्वाइस H2SO4। ठीक है, चलो थोड़ा अब क्या है, 5.6 मोल SO2 लिया है और 4.8 मोल O2 लिया है। तो फिलहाल तो मेरे पास अगर ये 2 मोल है तो ये मुझे 1 मोल ही चाहिए, है ना। और SO2 अगर मेरे पास 5.6 है मोल्स में, तो ये 5.6 चाहिए, लेकिन ये तो 4.8 है, तो मैं इसको काम में ले लूँगी, ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना। ये 4.8 और ये 4.8 मुझे काम में लेना पड़ेगा, बच जाएगा बाकी का। अब देखो, अगर ये 1 मोल है O2 काम आता है तो H2SO4 तो 2 मोल बनता है, और 4.8 जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा यूज हो जाता है, पूरा लेना पड़ेगा ना, उसके आंसर, उससे आंसर डिसाइड करेंगे भाई। जो लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ये पूरा यूज हो गया, तो ये पूरा यूज हो गया, इसके हिसाब से ये बनेगा। तो अगर ये 1 मोल यूज हुआ तो वो 2 मोल बनेगा, तो अगर ये 4.8 मोल यूज होगा तो ये इसका डबल बनेगा, यानी 4.8 का डबल कितना हुआ 9.6, तो ये 9.6 मोल बनेगा, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ H2SO4? इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस है ना, ट्वाइस SO2 प्लस O2 प्लस ट्वाइस H2 गिव्स ट्वाइस H2SO4, ठीक है। 1 मोल पे 2 मोल बन रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ H2SO4 कैन बी ऑब्टेन्ड, तो अगर ये 4 पॉइंट कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ट्वाइस SO2 प्लस O2 प्लस ट्वाइस H2SO4, ठीक है। 5.6 मोल SO2 की रिएक्शन कराई 4.8 मोल O2 से प्लस वाटर, ओके। तो अगर आप ये 2 मोल यूज़ करते हैं तो ये 1 मोल बनेगा, मतलब 1 मोल चाहिए। तो अगर आप ये 5.6 लेते हैं, सॉरी, अच्छा देखो, ये 2 मोल यूज़ करते तो ये 1 मोल। अब अगर आपके पास ये 5.6 है, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो तो उल्टा ज़्यादा है ना। अगर आपने 5.6 मोल ये ले रखा है तो ये तो आपको आधा ही चाहिए ना, तो ये आपको चाहिए कितना, तो हम कहेंगे 5 का आधा तो हो गया 2.5, और ये 2.8 मोल चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, अब ये 5.6 मोल है तो ये मुझे चाहिए कितना, 2.8 ही चाहिए ना, ये पूरा यूज़ कर लूँगी। तो हमारे पास है कितना, 4.8 मोल है ना, 4.8 मोल अवेलेबल है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर ये 5.6 है तो ये 2.8 यूज़ होगा, बाकी ये बच जाएगा, तो ओके। तो अब अगर ये 2 मोल है तो वो कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो अगर मैं 5.6 मोल SO2 रिएक्ट कर लेती हूँ, ठीक है ना, देखो 5.6 मोल SO2 रिएक्ट्स विद 4.8 मोल O2 एंड लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब ये पूरा रिएक्ट कर रहा है SO2, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर रहा है तो ये थोड़ा बच जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल पे 2 मोल आएगा, मतलब ये वापस 5.6 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड आंसर तुम्हारा मैच नहीं हो रहा ना, तो वापस उल्टे तरीके से करो। वो भी सही था भाई, ये 4.8 है तो ये डबल चाहिए, एक है तो 2 चाहिए, तुम्हें लगेगा कि वो तो आंसर आया नहीं, तो बात तो सही है, उससे भी आंसर लाते भाई। अगर ये 4.8 है तो इसका डबल कर लो, यानी कि कितना हो गया 8 और 9.6 चाहिए, 9.6 तो नहीं है, 5.6 है, तो हम कहेंगे ओके ये लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन इससे तो आपका आंसर मैच ही नहीं हो रहा ना, तो फिर इसको लिमिटिंग मान के चलो कि भाई 2 पे 1 चाहिए, तो ये 5.6 है तो ये 2.8 चाहिए, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा दे रखे,
प्रोपोर्शन अपना ही दिया है, तो उससे मैच नहीं करेगा तो फिर इससे मैच करो, तो आंसर बन जाएगा। तो अब करेक्ट आंसर 5.6। ऐसा नहीं होगा उसका भी दे देगा इसका भी दे देगा, ऐसा नहीं देगा, है ना, एक का आंसर देगा। ठीक है, तो ये बन गया। देखो ऑप्शन 4.8 का आधा तो तुम्हारे है ही नहीं ना कहीं पे, इसलिए बस खत्म हो गई बात। चलो नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम H2, ठीक है, 100 ग्राम O2 और इग्नाइटेड टू फॉर्म वाटर। ओके, हाउ मच वाटर विल बी, तो भाई ये ट्वाइस H2 है, ये O2 है और आंसर है ट्वाइस H2O। अब आपके पास 100 ग्राम H2 है, 100 ग्राम O2 है, तो देखो फिलहाल तो ज़रूरत ये 4 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, ठीक है, और ये जो बनता है वो 36 ग्राम है। अब इसको 100 ग्राम ले लिया, मतलब इसका 25 गुना ले लिया, तो इसका भी 25 गुना ले, तो 100 ग्राम 25 गुना तो है ही नहीं तुम्हारे पास, ये भी 100 ग्राम है। तो अगर मैं ये 100 ग्राम यूज़ करूं, है ना, तो देखो 32 पे कितना चाहिए, 32/4 कितना होता है, 8 होता है ना, ठीक है, तो इसका 1/8 टाइम्स चाहिए, है ना, तो 100 पे 100 का 1/8 टाइम यानी 12.5 ग्राम ही चाहिए। क्लियर, मतलब अगर ये 4 ग्राम है तो 32 ग्राम है, 8 गुना चाहिए ना, या फिर ऐसे करो, ये 32 ग्राम है तो ये 4 ग्राम है, 1/8 चाहिए, तो अगर ये 100 ग्राम है तो इसका 1/8, तो 100 का 1/4 कितना होता है 25, और 1/8 कितना होगा उसका भी आधा 12.5 ग्राम, है ना। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा आंसर। और तुमसे क्या पूछा, वाटर कितना बनेगा, तो अब ये 32 है तो ये 36 बन रहा है, थोड़ा ही तो ज़्यादा है, तो अगर ये 100 है तो 100 से थोड़ा ज़्यादा बनेगा। आंसर निकालने की जरूरत क्या है भाई, 32 पे 36 है तो थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, तो 100 पे 100 से थोड़ा ज़्यादा आंसर होगा, तो आंसर तुम वैसे ही निकाल सकते हो। आंसर बनेगा तुम्हारा 112.5। 38 का आंसर आपको दिया है, नहीं तो एक्स मान के सॉल्व कर लेना तब भी आ जाएगा। क्लियर, और नहीं सॉल्व करना है तो तुम्हें पता ही आंसर कैसे निकलेंगे। नाउ 0.5 मोल H2SO4 मिक्सड विद 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एक तो है H2SO4 मिक्स कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आंसर है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो ये 0.5 है और वो 0.2 है, ये 0.5 है ये 0.2 है, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। इक्वेशन कह रही है अगर ये एक है तो ये एक ही चाहिए, तो भाई ये 0.2 है तो ये 0.2 चाहिए, 0.5 है तो हम क्या कहेंगे 0.3 लेफ्ट बचेगा, 0.2 क्या हो जाएगा यूज़ हो जाएगा, और वो बनेगा कितना, तो ये भी बैलेंस है, ये भी एक ही बनेगा। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जो बचता है ना वो एक्सेस रिएजेंट होता है, उससे आंसर नहीं डिसाइड होता है, जो पूरा कंज्यूम होता है ना उससे आंसर डिसाइड होता है। तो हम कहेंगे अब ये 0.2 है तो ये 0.2 बनेगा, तो ये 0.2 बनेगा, तो तुम्हारा आंसर बनेगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फॉर द रिएक्शन A + 2B gives C। ओके, आपकी इक्वेशन है A + 2B gives C। ठीक है, अब A के हैं 5 मोल, B के हैं 8 मोल, C कितना बनेगा, तो अगर ये 1 है तो ये 2 चाहिए, ये 5 है देन वी रिक्वायर्ड 10, तो 10 तो नहीं है, मतलब ये कम पड़ रहा है। उल्टा चलो, अब अगर ये 8 है तो ये 4 चाहिए, 4 की जरूरत है, यूज हो जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना, अभी 2 पे 1 चाहिए, तो 8 है तो 4 चाहिए ना, तो 4 यूज होगा, 1 क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। अब अगर ये मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है ना, जो लेफ्ट है वो आपका बचेगा, एक्सेस है, एक्सेस से आंसर नहीं डिसाइड होगा, आंसर लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा। अब बच्चे ये 2 है तो ये कितना है, तो हम कहेंगे 1 मोल, है ना, अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 8 मोल खर्च होगा, तो ये 4 मोल बनेगा। ठीक है, तो सी क्या पूछा है, कितना प्रोड्यूस होगा ना सी, तो सी प्रोड्यूस होगा 4 मोल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इन द रिएक्शन 4A + 2B gives 3C, आपका आंसर है, ठीक है, 4A + 2B + 3C, हमारा आंसर है A4 B2 C3।
तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ए, 0.6 मोल बी और 0.72 मोल सी। अब देखो मुझे चाहिए तो 4, 2 और 3, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर है उसको सब में डिवाइड कर दूं, है ना। अगर मैं इन सबको 2 से डिवाइड कर दूं ताकि ये तो 1 बनेगा ना, ये तो मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 चाहिए और ये 1.5 चाहिए। तो ये तो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है। अब आपके पास क्या है, 1 मोल ए, ओके, आपके पास ये 1 है ना, और 0.6 मोल बी, ये 0.6 है, और ये कितना है, ये 0.72 है, ठीक है। तो देखो अगर ये 1 है तो ये 2 चाहिए और ये उसका 1.5 टाइम्स चाहिए, है ना। तो मेरे पास फिलहाल ये 1 है, ठीक है, तो ये तो आधा ही चाहिए। तो अगर मैं ये एक काम में ले लेती हूँ तो ये मुझे आधा चाहिए, मतलब 0.5 चाहिए, ठीक है। और पूछा क्या इसने, स्टार्टिंग 1 मोल, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है 2, 1 और 1.5। हमें जो गिवन है दैट इज 1.6 और 0.72, है ना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल, 0.6 और 0.72, ठीक है। अब देखो 2 पे 1 चाहिए और इसका 1 पे 1.5 चाहिए। मान लो अगर ये 1 यूज़ करते हैं तो ये आधा चाहिए, मतलब ये मुझे 0.3 यूज़ हो जाएगा, और ये इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना तो है नहीं ना, है ना। 2 पे 1.5 चाहिए, 0.75 चाहिए, तो 0.75 तो अवेलेबल नहीं है। तो अब इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, 1.5 पे 1 चाहिए। मान लो अगर मैं इसको ले लेती हूँ 0.72, ये पूरा कंज्यूम कर ले, ठीक है। तो कहाँ अटक रहा है भाई मामला, 0.72 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ओके। अगर हम ये ले रहे हैं रेशियो, अच्छा, ठीक है, ये रेशियो ले रहे हैं तो ये 1 मोल बन रहा है, ओके। अब देखो इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, तुम्हारे पास है 1, 0.6 और 0.72, भाई रिक्वायर्ड डेटा तो ये है ना। अब देखो अगर ये 2 है तो ये 1, तो ये 1 है तो ये 0.5, तो ये तो ज़्यादा ही है। अब अगर ये 2 है तो ये 1.5, इसका आधा करो, यानी कि अगर ये 1 है इसका आधा करो तो 1 का आधा 0.75 होता है ना, ये 0.72, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। अब देखो तो तुम कहोगे अगर मैं 3C ले रहा था तो एक A4B2C3 बनता था। अगर तुम 3C लेते हो ना तो तुम्हारा आंसर 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर तुम 1C लेते हो तो तुम कहोगे 1/3 बनेगा, और अगर तुम 0.72 लेते हो तो 0.72 बनेगा। तो ये कितना आएगा, 3 2 6 और 4, मेरे हिसाब से 0.24 आएगा, ठीक है। तो 41 चेक कर लेते हैं, हाँ सी करेक्ट आंसर, सी। समझे, देखो थोड़ा और समझो भाई। एक इक्वेशन है 4A + 2B + 3C, आंसर है A4B2C3। मतलब अगर ये 4 है, ये 2 है, तो ये 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा जो सबसे छोटा नंबर है इसको सब में डिवाइड कर दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि भाई अगर ये 1 है तो ये 2 चाहिए और ये 1.5 चाहिए, 1.5 चाहिए। ये मेरी ज़रूरत है, क्वेश्चन में ये हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड है कि भाई ये ले आओ हम काम कर लेंगे। ये गिवन है कि हम आपको ये दे रहे हैं। तो देखो अगर ये 2 है तो ये 1 ही चाहिए, क्वेश्चन में ये 1 है तो मैं कहूँगी ठीक है ये 0.5 से काम चलेगा। ये 0.6 है तो बच जाएगा, तो मैं कहूँगी चलो एक्सेस वाले से कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा ही है ना। अब ये 2 है तो 1.5 चाहिए, है ना, तो मैंने इसका आधा कर दिया, 1 ही है तो 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75, लेकिन 0.72 है तो कम पड़ गया ना। तो जो कम पड़ता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग ही तो आंसर डिसाइड करता है। तो एक बार मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ लिया फिर तो आ जाएगा। अब देखो अगर 3C हुआ
तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनेगा। 1 C हुआ तो 1/3 बनेगा, और 0.72 हुआ तो 0.72 का 1/3 बनेगा, मतलब 0.24 बनेगा। आंसर निकाल लो। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1.1 m NaOH। तो देखो मोलारिटी 0.1, गिवन मास तुम्हें फाइंड करना है। मोलर मास कितना 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आएगा 4, ये आएगा मास आ जाएगा 10 इंटू 0.1 यानी कि 1 ग्राम। 10 इंटू 0.1 आंसर 1 ग्राम। सिंपल है। नेक्स्ट, द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ग्लूकोज 400 ml। तो 36 गिवन मास, मोलर मास 180 इंटू 1000 अपॉन 400। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी 0.5। ठीक है, कैलकुलेट तुम्हें करना। मोलेलिटी ऑफ 15%, ये पिछली बार कराया था बच्चों, 15% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट तो है तुम्हारे पास 14 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम है ना, और वॉल्यूम कितना है तो परसेंट मतलब 100 ml। ठीक है, और H2SO4 ऑफ डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml। डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, यानी 1 ml सॉल्यूशन है तो पूरे सॉल्यूशन का वेट है 1.1 ग्राम। तुम्हारे पास तो 100 ml है, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 110 ग्राम।